किसान आंदोलन नहीं दिखा। किसान आंदोलन में किसान ने दिल्ली के पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, निशान साहब लाल किले पे फहरा दिया था। किसान आंदोलन में हजारों पुलिस वालों की जान पे बनाई थी। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में पुलिस वाले कूद के भाग रहे थे, गड्ढे में जान बचा रहे थे, एक सिंगल गोली नहीं चली, एक कोई आदमी नहीं मरा। लेकिन संभल के कांड में जरी अफरा तफरी हो जाती है, गोली पे गोली चल जाती है। आत्मरक्षा का अधिकार है, अगर इस देश में पुलिस वाले को है तो जनता को भी है। ठीक, आत्मरक्षा का अधिकार है, इस देश की आम जनता को भी है। इस देश की आम जनता का आत्मरक्षा का अधिकार कहां चला गया? संभल का वो सीओ अनुज नाम है जिसका, उसकी प्रोफाइल देख लो, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट देख लो, उसका फेसबुक प्रोफाइल देख लो, यूट्यूब प्रोफाइल देख लो, हर प्रोफाइल में उसमें धर्म दिखेगा। उसके प्रोफाइल बता रहा है चीख चीख के कि उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके यूट्यूब पे बड़ी वीडियो बता रही है उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो उसमें दूसरी कंडीशन भी है, तब अधिकार है जो सामने वाला योद्धा हो, सामने वाला क्रिमिनल हो। क्या संभल की जनता क्रिमिनल थी? अनुज, जो वहां के सीओ अनुज ने कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार है, तो वो जितने लोग मारे गए, 5 लोग मरे, किसी एक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किसी एक के ऊपर भी और कोई एफआईआर है? और अगर नहीं है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? कि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में गया तो फिर लोगों ने क्या किया, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना चालू किया था और इन्हीं मुद्दों पर विराम लगाने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए कि ताकि विवाद ना बढ़े। एक बाबरी के लिए हम 30 साल लड़ते हैं, एक बाबरी के लिए लाखों हिंदू लाखों मुसलमान मर जाते हैं, एक बाबरी के लिए हर वक्त तनाव रहता है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा इस देश में 30 साल का तनाव पैदा करता है। सोचो कि नरेंद्र मोदी की सरकार हर कदम पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा खड़ा कर रही है, यानी तुम्हारे आने वाली 100 साल और आने वाली 10 पीढ़ियां मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझी रहेंगी। यानी डेवलपमेंट से दूर दूर का वादा नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। 1991 में भारत की स्थिति ये थी कि 1991 में भारत एकदम गरीब देश की कैटेगरी में आ गया था, कर्जा हो गया था, देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। और अगर स्थिति यही रही तो मोदी जी वापस वहीं पहुंचा देंगे। हम कहाँ जी रहे हैं? आज चाइना 2050 में जी रहा है और हम 1990 में जी रहे हैं। 1990 में जो स्थिति भारत की थी वो नरेंद्र मोदी ने वापस दे दी इस देश को। मैं कह रहा हूँ इस देश को मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत है, या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ज़रूरत है क्या? आज के किसी मुसलमान, अभी तो तुम पहले ये कोशिश हुई है कि हर मुसलमान में हिंदू ढूंढा जा रहा था। आप मेवात का दंगा देख लो, उससे पहले और दंगे देख लो, तो क्या दिख रहा था कि लोगों को पकड़ रहे थे, कह रहे थे जय श्री राम, और ये कह रहे थे कि मुसलमानों अपनी 4 पीढ़ियों के नाम गिना दो। ठीक, अब तुम्हें 800 साल पुरानी दरगाह के नीचे मस्जिद दिखा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे करने से देश की तरक्की हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा? भाई विष्णु जैन ने सीधे सीधे तौर पे ये कहा कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ASI वाली ज़मीनों पे नहीं आता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड है उसमें नहीं आता। चलो संभल की मस्जिद वहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन दिल्ली का कुतुब मीनार ASI पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है? तो क्या किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने? संरक्षण दिया उसको। लोग आज भी विष्णु स्तंभ बोल रहे हैं। ताजमहल को लेके लोग गंगा जल लेके घूमते फिरते हैं वहाँ पर कि गंगा जल लेके जाएंगे और चढ़ाएंगे जी, शिवजी जी का शिवलिंग है वहाँ पर। ठीक है, ये कब तक चलेगा देश में? और इसकी ज़रूरत क्या है इस देश में? ये गिनती के 2-4 लोग हैं। हिंदू सेना का जो विष्णु गुप्ता नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर 50 मुकदमे हैं। हमारी कोर्ट में 50,000 मुकदमे हैं जिन पर मामला लंबित है। देखिए, हजारों महिला जो है कोर्ट में बैठी हुई है कि तलाक मिले, हजारों महिला हैं कोर्ट में बैठी हुई है कि उनको इंसाफ मिले, बलात्कार के मुद्दे पेंडिंग है। लेकिन हमारे देश के कोर्ट को उन मुद्दे पे डिसीजन नहीं देना, देश में नए नए मुद्दे खड़े करने। अजमेर कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं आता, उनका निपटारा नहीं होता। कोर्ट एक और नया मुद्दा लेकर आता है और उसको स्वीकार भी कर लेता है, एक दिन में स्वीकृति हो जाती है। तो ये क्या है? ये तंत्र का खेल है, शासन का दुरुपयोग है, वरना इससे पहले नहीं चलता था। तो सर्वे होने से दिक्कत क्या है सर? सर्वे होने से दिक्कत नहीं है, सर्वे के पीछे जो विचारधारा है दिक्कत उससे है। संभल का पुलिस वाला क्यों कहता है कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है? आत्मरक्षा के अधिकार के तहत तुम्हें दिल्ली का किसान आंदोलन नहीं दिखा? किसान आंदोलन में किसान ने दिल्ली के पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, निशान साहब लाल किले पे फहरा दिया था। किसान आंदोलन में हजारों पुलिस वालों की जान पे बनाई थी। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में पुलिस वाले कूद के भाग रहे थे, गड्ढे में जान बचा रहे थे, एक सिंगल गोली नहीं चली, एक कोई आदमी नहीं मरा। लेकिन संभल के कांड में जरी अफरा तफरी हो जाती है, गोली पे गोली चल जाती है। आत्मरक्षा का अधिकार है, अगर इस देश में पुलिस वाले को है तो जनता को भी है। ठीक, आत्मरक्षा का अधिकार है, इस देश की आम जनता को भी है। इस देश की आम जनता का आत्मरक्षा का अधिकार कहां चला गया? संभल का वो सीओ अनुज नाम है जिसका, उसकी प्रोफाइल देख लो, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट देख लो, उसका फेसबुक प्रोफाइल देख लो, यूट्यूब प्रोफाइल देख लो, हर प्रोफाइल में उसमें धर्म दिखेगा। उसके प्रोफाइल बता रहा है चीख चीख के कि उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके यूट्यूब पे बड़ी वीडियो बता रही है उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो उसमें दूसरी कंडीशन भी है,
तब अधिकार है जब सामने वाला योद्धा हो, सामने वाला क्रिमिनल हो। क्या संभल की जनता क्रिमिनल थी? अनुज, जो वहाँ के सीईओ अनुज ने कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार है, तो वो जितने लोग मारे गए, 5 लोग मरे, किसी एक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किसी एक के ऊपर भी और कोई एफआईआर है? और अगर नहीं है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? और ये बताओ, पाकिस्तानी कारतूस आ गया तो किसका फेलियर है? और पाकिस्तानी कारतूस निकाल के, पाकिस्तानी बम निकाल के, पाकिस्तानी टूल किट निकाल के नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा होता आया है। दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में कभी कोई पाकिस्तानी टूल किट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की पुलिस तत्पर है। पहली बात तो आ नहीं सकता, देश में इतनी मजबूत सरकार है। लेकिन अगर आ गया तो फेलियर किसका? और तुम हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ोगे तो ये देश कैसे, ये मतलब किस राह पे ले जा रहे हो तुम? 90 में जी रहे हम, सन 1990 में ये स्थिति थी देश की, हिंदू मुस्लिम करके। ये बताओ, वो जो गरीब हिंदू है जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, वो जो गरीब हिंदू है जिसकी तनख्वाह 10,000 है लेकिन खर्चा 20,000 है, क्या मंदिर ढूंढने से उसका घर का राशन चल जाएगा? उसके घर का चूल्हा जल जाएगा? मुझे बताओ। झुग्गी में रहने वाले लोग जो पानी को तरसते हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग जो खाने को तरसते हैं, सड़कों पे रहने वाले लोग जो गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, मंदिर ढूंढने से उनका घर चल जाएगा? या इस देश की तरक्की हो जाएगी? या मंदिर ढूंढने से इसके देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? भाई, ये देवकी नंदन ठाकुर ने मुद्दा उठाया था कि जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर, ठीक है, मूर्तियां दबी हुई हैं। मैं एक बारी को कह देता हूँ, चलो दबी भी हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ दबी भी है, मान लो। अगर खुदाई हो गई कल को और फिर मूर्तियां नहीं निकली इनके कहे के अनुसार, तो देवकी नंदी ठाकुर क्या करेंगे इस देश के लिए? इतने बड़े मुद्दे में जो उलझा के रखा। बाबरी मस्जिद को लेके कहते हैं कि वहां मंदिर निकला। मैं क्लियर स्पष्ट कह दूं कि अगर मंदिर निकला, ठीक, तो वहां बदले में बाबरी मस्जिद के लिए जमीन क्यों मिली है इस देश में? अगर मुसलमानों का हक उस जमीन पर नहीं था तो तुम्हें समझौते नामे के तहत जमीन क्यों देनी पड़ी और दुगनी देनी पड़ी? 277 एकड़ की बाबरी मस्जिद के बदले तुम्हें 5 एकड़ की जमीन देनी पड़ती है। यह स्पष्ट बता रहा है कि वहां कोई चीज नहीं मिली, सिर्फ आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ और उसके बाद एक पक्ष को शांत करने के लिए समझौता टाइप का फैसला हुआ। ठीक है, अगर समझौता नहीं होता तो तुम्हें बदले में जमीन नहीं देनी पड़ती। समझौता था इसलिए बदले में जमीन मिली। ठीक है, चलो कोर्ट का जो भी था सम्मान है, ठीक है, कोर्ट ने जो भी किया उसका सम्मान है। लेकिन इस देश में कितनी बाबरी और कितने राम मंदिर बाकी हैं और कितने साल तक इस देश को उलझना बाकी है? क्यों हो रहा है इस देश में? मैं कह रहा हूं जो लोग ये अपील लेके जाते हैं उनके ऊपर भी 10-10 मुकदमे हैं। वो जो विष्णु गुप्ता राजस्थान वाला जिसने अजमेर पे मुकदमा किया है, उसमें दिल्ली पर एफआईआर हुई थी अफवाह उड़ाने के चक्कर में कि एक होटल में गोमांस था, पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, उस पर 10 मुकदमे, उस पर फैसला क्यों नहीं दिया कोर्ट ने? ये लोग कॉन्स्पिरेंसली क्रिमिनल है और कहीं ना कहीं इनकी जांच की जाए। ये बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। जब उनसे कल सवाल किया गया था, नेशनल दस्तक में एक इंटरव्यू में देखा है, जब उनसे सवाल किया है कि इससे क्या फायदा मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कि बाकी हिंदुओं को मिले ना मिले, मुझे तो मिल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं इनके पीछे कौन जाएगा? इसके पीछे देश का 80% जनसंख्या जाएगी और 80% जनसंख्या में 60% दलित हिंदू जाएगा और वो कहेगा जय श्री राम, ठीक है, जय परशुराम कहेगा। और उसके बाद उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा कार सेवा पर जैसी गोली चली थी, ठीक है, बाबरी कांड में जितने लोग मरे थे, बस तुम्हारे लिए एक गाना बनेगा, बाबूजी हमको भूल गए क्या, ठीक है, और तुम्हें याद किया जाएगा बस ऐसे ही। तुम्हारे घर परिवार को ना राशन मिलेगा, ना भाषण मिलेगा, ना उपाधि मिलेगी, गुमनाम मौत मार दिए जाओगे। मिलेगा किसे? जो उस आंदोलन और उसके तहत बीज बो रहा है, उसको आगे भविष्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, विधायक और देश का गृह मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस आंदोलन में जो भीड़ होगी वो मारी जाएगी, उसको मिलेगा कुछ नहीं, उसे सिर्फ झूठ मूठ की तसल्ली मिलेगी कि तुम्हें मंदिर मिल गया। और सवाल ये भी किया था कि दलितों को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? जी, कह रहे दलितों को क्या आप पुजारी बनाएंगे? तो कहने लगे कि उस बात को जवाब नहीं दे रहे, गोल गोल घुमा रहे थे, कह रहे जाके मंदिर पे कब्जा कर लो, ऐसे करके बोल। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में हिंदू रक्षा दल, हिंदू सेना, बजरंग दल, जब देश में एक प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट है, प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस देश में इतने संगठन की जरूरत है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये संगठन के पीछे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता घटती जा रही है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी राजनीति को अपने बाद भी जिंदा रखें।